Now I am discussing thiophene. Thiophene is a heteroatom with a heterocyclic compound with a heteroatom sulfur, and sulfur has two lone pair of electron. Here also I have not mentioned the sigma framework of thiophene, only mentioned the pi framework of thiophene, similar to furon. ठीक है. Sulfur is also sp2 hybridized. 4 carbons are sp2 hybridized, means 4 carbon they have at one p orbital with one electron. And in the case of thiophene also, likewise in the case of furon, the sulfur has one unhybridized p orbital. So this is unhybridized p orbital with a lone pair of electron, and this is sp2 hybridized orbital with a lone pair of electron. And this sp2 hybrid orbital with a lone pair of electron is perpendicular to this framework. So it means this lone pair of electron is not involving in resonance and not participate as a in aromaticity. ठीक है. So this is also a pi 6 pi electron system. 4 from carbon 1, 2, 3 and 4, and a lone pair means 2 electrons from sulfur. तो सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसा हमने किस में डिस्कस किया था, फ्यूरॉन में. सिर्फ वहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है. नाउ सिंथेसिस ऑफ थायोफीन कैसे सिंथेसाइज करते हैं, दिस इज लेबोरेटरी मेथड. ये क्या आपका सक्सिनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है. तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड. इसको जब क्या करते हैं फॉस्फोरस सल्फाइड्स के साथ P2S5 या P2S3 के साथ इसको ट्रीट करते हैं, तो जो सोडियम सक्सीनेट है, तो सक्सिनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, इट मीन सोडियम सक्सीनेट है, इट कन्वर्टेड इनटू थायोफीन. ठीक. व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विथ सल्फाइड्स ऑफ फॉस्फोरस P2S3 और P2S5, दिस कन्वर्टेड इनटू थायोफीन. सेकेंड सिमिलर रिएक्शन पालनॉर सिंथेसिस मीन्स 1,4 डाइकीटोन्स. क्या होना चाहिए आपका पालनॉर के लिए 1, 2, 3, 4. In the case of pyrrole, 1,4 diketone react with ammonia. In the case of furon, 1,4 diketone react with P2O5. And in the case of thiophene, 1,4 diketone react with P2S5. Thiophene में क्या था आपका, सॉरी फ्यूरॉन में क्या था आपका P2O5, और इसमें क्या होता है थायोफीन में P2S5. When it heated in the presence of P2S5, this compound converted into thiophene. ठीक. तो these are two methods from which we can synthesize thiophene. Okay, one more reaction here I am discussing how we can synthesize this thiophene from acetylene. Okay, so we know acetylene CS triple bond CH. When two molecules of acetylene, one here and one here, this react with H2S, hydrogen sulfide. Okay, H2S gas in the presence of alumina, Al2O3 alumina. Okay, at 673 Kelvin temperature, this compound converted into thiophene. Similarly in the case of pyrrole, क्या लेते हैं acetylene react with ammonia. ठीक है, and passes the vapor of gas acetylene and ammonia through red hot tube, and that compound converted into pyrrole. ठीक. यदि अमोनिया लेंगे तो पायरॉल बनेगा और H2S लेंगे तो थायोफीन बनेगा. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टी में अगेन कौन सी पोजीशन पर अटैक होगा आपका, जैसे हमने पायरॉल के केस में बात की थी, अटैक कहाँ पर करेगा इलेक्ट्रोफाइल आपका पोजीशन नंबर 2 पर. ठीक. 3 पर क्यों नहीं बनेगा, एक्सप्लेनेशन सेम है. 3 के केस में सिर्फ 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 के केस में 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. आप उसको डिटेल में बना लेना, सिमिलर है जो हमने पायरॉल के केस में पढ़ा था. ठीक है. तो अब जो भी करेंगे कौन सी पोजीशन पर होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नंबर 2 पर. सो किसके साथ, फर्स्ट रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. सो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस, दिस इज अ नाइट्रेटिंग एजेंट. सो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड एट पोजीशन नंबर 2. ठीक. तो NO2 हियर आ गया पोजीशन अल्फा पोजीशन पर. सेकेंड सल्फोनेशन, यहाँ पर सल्फोनेशन होता है कौन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कौन सा होगा आपका SO3H. सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप आता है आपका SO3H. ठीक. तो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा पोजीशन नंबर 2 में. ब्रोमिनेशन करने पर डाई ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है, तो यहाँ भी ब्रोमीन आता है, यहाँ भी ब्रोमीन आता है, तो डाई ब्रोमो थायोफीन फॉर्म इन द केस ऑफ ब्रोमिनेशन. एंड व्हाट इट्स नेम इज थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड. ठीक है, दिस इज थायोफीन. एंड दूसरी पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है SO3H, एंड दिस इज नोन एज सल्फोनिक एसिड. तो दिस इज थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड. दिस इज 2 नाइट्रोथायोफीन. 1, 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है नाइट्रो, तो 2 नाइट्रोथायोफीन, थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड. एंड दिस इज 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2, 5 डाइब्रोमोथायोफीन. ठीक है. नेक्स्ट आयोडोनेशन जब करते हैं किससे करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन.
with iodine in the presence of HgO, yellow colored mercury oxide, and iodine is introduced at alpha position. So iodination हो गया. Acid. Now next acetylation कैसे होगा आपका, किसके साथ करेंगे, एसिटिक CH3CO का होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन, COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है. और लास्ट है आपका किसके साथ रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड और HCl के साथ रिएक्शन करने पर CH2Cl. So these are some few examples of electrophilic substitution reactions of thiophene similar to pyrrole and furan. There is no difference between these reaction and the reaction of thiophene and pyrrole. ठीक है. Next reaction with carbene. In the case of this, the agent which introduce carbene or which produce carbene is CH2N2 diazomethane. So thiophene react with diazomethane similar to thiophene. तो क्या होगा आपका, सिमिलर टू फ्यूरॉन क्या होगा आपका, साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी. ठीक है. तो साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. इसमें भी क्या नहीं होता, जैसे पायरोल के केस में हम क्या कर रहे थे, रिंग एक्सपेंशन होता, वो इस केस में भी नहीं होता. इसमें सिर्फ साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होती है. ठीक है. नेक्स्ट, एंड दिस इज लास्ट रिएक्शन व्हेन दिस थायोफीन रिएक्ट विथ एन ब्यूटाइल लिथियम. तो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल इज ब्यूटाइल लिथियम. तो लिथियम कहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अल्फा पोजीशन पर. और जो ये कंपाउंड है इसको जब किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है जो इसका लिथियम डेरिवेटिव बनता है और उसकी किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, CO2 के साथ. तो COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है अल्फा पोजीशन.